एससीओ की मीटिंग में पीएम मोदी की स्टार एंट्री और देखते रह गए चाइना और पाकिस्तान। मोदी दहाड़ रहे थे, चीन पाकिस्तान बगले झांक रहे थे। मोदी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी से जल भुन गए चीन पाक। दुश्मनों के सामने ही पीएम मोदी ने बताया कि कैसे अखंड भारत बनेगा विश्व गुरु। अब तो जिनपिंग भी मानते हैं मोदी है तो सब मुमकिन है। पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन में सबसे देर में पहुंचे थे। इस बेहद अहम सम्मेलन में पीएम मोदी क्या बोलेंगे, इस पर सबकी नजरें थीं। समरकंद में 4 मिनट 49 सेकंड के अपने भाषण में पीएम मोदी ने नाम तो किसी देश का नहीं लिया, लेकिन संदेश सभी के लिए था, खासकर चाइना और पाकिस्तान के लिए। आप अगर पीएम मोदी के भाषण की एक एक लाइन पढ़ें तो समझ जाएंगे कि किस कूटनीतिक तरीके से उन्होंने ड्रैगन को खूब सुना डाला। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा प्रतिभाशाली वर्कफोर्स कॉम्पिटिटिव बनाता है। भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 7.5% की दर से बढ़ने की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 स्टार्टअप हैं, जिनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। हमारा यह अनुभव कई एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। समझिए कि पीएम मोदी के इस बयान से चीन कैसे जल भुन गया होगा। दरअसल स्टार्टअप के जरिए भारत दुनिया भर को अपेक्षाकृत सस्ते सामान या तकनीक के लिए लुभा रहा है। वैसे भी एप्पल कंपनी अब चीन की जगह भारत में अपने उत्पाद बनाने को प्राथमिकता दे रहा है। कोरोना काल में चीन से कई बड़ी कंपनियों ने या तो कारोबार समेट लिया है या उसका कुछ हिस्सा भारत समेत कई अन्य देशों में ट्रांसफर किया है। चीन को यह अच्छी तरह से पता है कि भारत सुगम और सस्ते श्रम शक्ति के बल पर उससे आगे निकलने की क्षमता रखता है। यही नहीं, पीएम मोदी ने दक्षिण एशिया की शांति के लिए चीन का बिना नाम लिए सुना दिया। उन्होंने कहा कि भारत एससीओ देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग का समर्थन करता है। दरअसल चीन पिछले कुछ वक्त से एलएसी पर अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का यह बयान चीन के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है। पीएम मोदी ने बैठक में बिना नाम लिए पाकिस्तान को भी धो डाला। पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ को क्षेत्र में लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए बेहतर संपर्क सुविधा और एक दूसरे को ट्रांजिट का अधिकार देना महत्वपूर्ण होगा। दरअसल उन्होंने इशारों में अफगानिस्तान को दिए जाने वाली सहायता में पाकिस्तान की रोक का जिक्र किया। पीएम ने अफगानिस्तान को मदद में रोड़ा अटकाने को लेकर पाकिस्तान को खूब सुना डाला। हालांकि भारत की खरी खोटी सुनने के बाद पाकिस्तान ने फिर से शांति और आतंकवाद का राग अलापा। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन में कई बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त सप्लाई चेन विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी ही। दरअसल भारत ने यूक्रेन युद्ध पर शुरू से ही स्पष्ट रुख अपना रखा है। भारत ने दुनिया के हर मंच पर इसका समाधान आपसी बातचीत से करने पर जोर दिया है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध का जिक्र कर उन्होंने इशारों में यह भी बता दिया कि इसकी वजह से दुनिया में कई दिक्कतें भी पैदा हुई हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र समेत कई मंचों पर रूस के खिलाफ अहम प्रस्तावों के दौरान भारत अनुपस्थित रहा है। तो आपको यह भी खबर हो कि एससीओ की शुरुआत जून 2001 में शंघाई में हुई थी और इसके 8 पूर्ण सदस्य हैं, जिनमें 6 संस्थापक सदस्य चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। एससीओ सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है। समरकंद शिखर सम्मेलन में ईरान को एससीओ के स्थायी सदस्य का दर्जा दिए जाने की भी संभावना है। फिलहाल ऐसी अंतरराष्ट्रीय बैठकों में पीएम मोदी की बढ़ती अहमियत और उनकी ग्लोबली एक्सेप्टेंस ये बताने के लिए काफी है कि पीएम मोदी का कद विश्व के राजनेताओं में किस कदर लगातार बढ़ रहा है।